फ्रेंड्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में देखा CSS पैडिंग के बारे में और CSS मार्जिन के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CSS के टेक्स्ट के बारे में। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम CSS में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट की स्टाइल देख लीजिए, हमने डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखे हैं, कलर भी अप्लाई किया है। तो आप ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी अगर वेब पेज बनाते हैं तो उसमें एक जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेट होता है टेक्स्ट, वो पेज आता है। लेकिन आपको अब अगर पेज में कुछ अलग से टेक्स्ट स्टाइल वाले टेक्स्ट ऐड करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम हमारा एक बेसिक आप ये फॉर्मेट है, इसी के फॉर्मेट के ऊपर हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सी स्टाइल लगाते हैं। तो देखिए, अपने प्रोग्राम की ओर हम चलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम। अब इसमें देखिए, सबसे पहले वही हम HTML के साथ शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, और HTML के बाद आते हैं हम हेड टैग में, और हेड टैग में हम जस्ट हेड टैग के बाद स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। और स्टाइल टैग हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनल CSS, और इंटरनल CSS की हम स्टाइल जो करते हैं वो हम स्टाइल टैग के थ्रू करते हैं। तो हमने एक div टैग लिया हुआ है। अभी तक हमने पैराग्राफ टैग लेकर के आपसे बात की थी, लेकिन अब हम इसमें div टैग यूज़ कर रहे हैं। तो div टैग में हमने कितना दिया, बॉर्डर दिया हमने 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। बॉर्डर ऑलरेडी हमने बता दिया है कि बॉर्डर आपको कैसे लगाना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियोस को देखिए। W3 स्कूल की प्लेलिस्ट है। तो बॉर्डर हमने 1 पिक्सल ये बॉर्डर की साइज हो गई, और सॉलिड हमारा ये बॉर्डर का स्टाइल हो गई, और ये हमारा ग्रे जो है वो बॉर्डर का कलर हो गया। और पैडिंग हम रख रहे हैं 8 पिक्सल। हमने पैडिंग और मार्जिन के बारे में भी बात कर चुकी है, तो आप पैडिंग और मार्जिन वाले वीडियोज भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप उनको भी देखिए। फिर इसके बाद हमने एक दूसरी हेडिंग ली H1 के लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा है, आप देख लीजिए। टेक्स्ट अलाइन हमने दिया सेंटर, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे अपर केस, ये आपकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और ये हमारे अपर केस ये वैल्यू है। तो हम इनके थ्रू ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। और कलर का ये हमने कोड दिया। आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको कलर के कोड के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर कलर अगर रेड ग्रीन ब्लू भी रखना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से रख सकते हैं। अब ठीक इसके बाद हमने एक दूसरा भी टेक्स्ट लिया, एक दूसरा पैराग्राफ लिया, और इस पैराग्राफ में टेक्स्ट इंडेंट हमने कितना दिया, 50 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन हमने रखा जस्टिफाई, और लेटर स्पेसिंग हमने कितना दिया, 3 पिक्सल। आप इन सभी को अच्छे से देख लीजिए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोड अच्छे से देखिएगा कि हमने कैसे कोड लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हमने एक ए टैग के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन हमने रखा, टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने नन कर दिया, और कलर का कोड रख दिया। अब आप कलर कोड के लिए यहाँ पर बिल्कुल रेड ग्रीन ब्लू आपको जो रखना है आप वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा स्टाइल टैग क्लोज होता है, हेड टैग क्लोज होता है, बॉडी टैग क्लोज होता है। फिर यहाँ पर हमने देखिए कोड किसके लिए लिखा था, हमने लिखा था कोड देखिए div टैग के लिए, और कोड में क्या था, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और पैडिंग होनी चाहिए 8 पिक्सल। तो अब यहाँ पर देखिए हमने div टैग में क्या रखा है, div टैग में हमने रखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रखा H1 के अंदर। पैराग्राफ में हमने लिखा दिस टेक्स्ट इज स्टाइल विथ सम ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हमने इसमें लिखा। फिर इसके बाद हमने लिया है ए टैग के लिए भी हमने ऊपर कोड किया हुआ है, आपको अभी हमने दिखाया भी है। तो ए टैग में टारगेट ब्लैंक चाहिए। यहाँ पर देखिए href के थ्रू हमें क्या करना है, href के थ्रू हम लिंक देते हैं किसी भी वेब पेज में। तो हमने लिंक दिया है यहाँ पर, और जैसे कि आपने लिंक दे दी तो आपको यहाँ पर पेज मान लीजिए आपको शो करेगा। तो आप यहाँ पर जो लिखेंगे ट्राई इट योरसेल्फ। और ए टैग हमारा एंकर टैग होता है, ए टैग यानी एंकर टैग का यूज हम करते हैं कोई भी लिंक देने के लिए। तो हमने यहाँ पर देखिए ट्राई इट लिखा हुआ है। एक मिनट, प्रोग्राम में हम वापस चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है ट्राई इट योरसेल्फ। तो ट्राई इट योरसेल्फ इसका
मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि जैसे कि ए टैग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और ए टैग यहाँ पर क्लोज होता है और ए टैग के बीच में हमने लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ। तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा आउटपुट में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ट्राई योरसेल्फ और आपको इसी पर क्लिक करना होगा, इसी ट्राई योरसेल्फ में। तो आपको ये इस पेज तक ले जाएगा जहाँ की ये लिंक दी हुई है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज होता है, डिवीजन क्लोज होता है, बॉडी क्लोज होती है, HTML क्लोज होता है। अब ये हमने यहाँ पर देखा कि हमने डिवीजन टैग के लिए हमने रखा था बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे पैडिंग। तो हमारा यहाँ पर देखिए बॉर्डर, ये हमने डिवीजन जो है आखिरी में क्लोज किया, मतलब ये पूरे पेज में अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर 1 पिक्सल, ये हमारा आपको यहाँ पर आउटपुट में बॉर्डर आपको दिख रहा है यहाँ पे ना। तो यही बॉर्डर हमारा पूरे पेज में, क्योंकि हमने डिवीजन जो लास्ट में क्लोज किया हुआ है, स्टार्टिंग में ले लिया, लास्ट में क्लोज किया, तो ये पूरे पेज के लिए हमारा ये डिवीजन की स्टाइल हो गई। फिर इसके बाद हम देखिए नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखिए H1 में हम लिखा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने आपको दिखाया था कि हम यहाँ पर कलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में 0#4CA_F50 ये हमने कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड हमारा होता है ग्रीन कलर का। तो और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है और टेक्स्ट अलाइनमेंट ये सेंटर है, और देखिए अपर केस में है ये बिल्कुल टेक्स्ट हमारा, और कलर जो है हमारा वो ग्रीन में दिख रहा है। ये कोड हमारा ग्रीन के लिए, आप यहाँ पर ग्रीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जस्ट इसके बाद देखिए हमने पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में दिया टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन हमने जस्टिफाई दिया और टेक्स्ट और लेटर स्पेसिंग दिया हमने 3 पिक्सल। अब देखिए तो हमने यहाँ पर इसी तरह से एंकर टैग, अब ये हमारा स्टाइल अप्लाई हुई है हमारा इसके लिए, ये हमने पैराग्राफ लिया। तो ये हमारा पैराग्राफ में देख लीजिए बिल्कुल आपको ये आपको दिख रहा है लाइन जस्टिफाई और लेटर स्पेसिंग। देखिए लेटर के बीच में स्पेस देखिए यहाँ पर हमारा 3 पिक्सल का हमने यहाँ पर देखिए स्पेस रखा हुआ है। तो ये हमारा लेटर स्पेसिंग में आता है। और इसके बाद देखिए हमारा फिर इसके बाद देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन हमने कुछ यहाँ पर नन कर दिया और कलर हमने कुछ ये कोड दे दिया। तो आप यहाँ पर जो भी आप कलर रखना चाहते हैं आप वो रखिए। तो ये हमारा किसके लिए है, ए टैग के लिए। अब ए टैग हमने आपसे क्या बात की थी कि आपको ये उसी पेज पर ले जाएगा जहाँ की हमने लिंक दी हुई है। कहाँ पे, ये देखिए हमने क्या बात की, ट्राई योरसेल्फ जो आपको लिखा हुआ आएगा ट्राई योरसेल्फ। आप यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर ट्राई योरसेल्फ आपको दिख रहा है लिखा हुआ बिल्कुल। हम इस पेज को थोड़ा चेंज करते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पर देखिए ट्राई योरसेल्फ हमने लिखा हुआ है नीचे, और इसका कलर देखिए, इसका कलर बिल्कुल हमने है 008 CBA, ये हमारा बिल्कुल ब्लू कलर है। तो आप यहाँ पर कोई भी कलर रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ट्राई योरसेल्फ जहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आपको सीधे उस पेज पर ले जाएगा जहाँ की हमने ऑलरेडी लिंक दी हुई है। तो हमने लिंक कहाँ पर रखी हुई है आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिंक रखी हुई है, ये देखिए ए टारगेट में हमने दिया ब्लैंक, और यहाँ पर देखिए href के अंदर हमने लिंक दिया है। तो अब मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ, सीधे आपको वो उसी पेज पर ले जाएगा जहाँ पर हमने लिंक दी हुई है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें उस पेज पर ले जाएगा, क्योंकि ये हमने इसी पेज की लिंक दी हुई है। तो इसलिए ये हमें यहीं पर ले करके आ रहा है। फिर से देखिए एक बार हमारा स्क्रीन हिलेगी, मतलब पेज हमारा रन हो रहा है। ये देखिए फिर से आपको दिखाते हैं ये। तो इस तरह से कुछ होता है। अगर आपको हमारा देखिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में घंटी की बटन होगी, उसको दबाइए, तो नोटिफिकेशन आपको हमारा मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।